धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष करे, ब्लेस करे। वचनों के द्वारा जो वचन यहाँ पढ़ा जाए और जो सुना जाए, कार्य करे और परमेश्वर इसको आशीष दे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे राजा यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, अवसर के लिए प्रभु जी। और वो खुदावंद ने बेशखान दरबारी बात तूने जो समय दिया खुदावंद यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तू हम सबों को जीवित घर बनाता जा रहा है। तेरी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे हृदय में, हमारे मनों में वास करता है। तूने कहा है ये शरीर मेरा मंदिर है और मेरी आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु यीशु मसीह, तेरे बातों के लिए, तेरे वचन के लिए, वायदे के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। तेरा वायदा हमें पूरा होता है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी जय जयकार करते हैं और यही तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता कि जो वचन पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह और जो लोग सुनते हैं खुदावंद, जो आप में बताते हैं, उसके द्वारा खुदावंद लोग आशीषित होते हैं। तू ब्लेस कर पिता, आशीष दे। धन्यवाद करते हैं। बात सिखाइए, समझाइए। धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा अपने आप को सौंपते हैं। भूलने वाले हम नहीं बल्कि तेरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति है 17, उसकी फर्स्ट आयत से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17 उसकी फर्स्ट आयत, 17 उसकी फर्स्ट आयत से पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज द लॉर्ड। जब 99 वर्ष का अब्राहम हुआ तो परमेश्वर ने उसको दर्शन देके कहा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो 15 साल में बुला लिया, किसी को बचपन से बुला लिया। परमेश्वर ने बचपन से चुना, गर्भ से, माता के गर्भ से चुना है ना, ऐसा चुना तो। लेकिन आवाज कब दी अब्राहम को? जब वो 99 साल का हुआ। लोग कहते हैं बूढ़े लोग सेवा नहीं करते, बुढ़ापे में बुलाएगा क्या? ऐसा है, सुना है। 50 साल में क्या करेंगे? अब्राहम को 99 साल में आवाज दी परमेश्वर ने। हालेलुया। 99 साल में आवाज दी। 99 साल, एक कम 100 साल। 100 साल का इंसान बुढ़ा हो जाता है, झुक के चलने लगता है, लाठी लेके। बहुत से लोग तो गोद में लेके पहुंचाते हैं। लेकिन परमेश्वर इनको इस अवस्था में अपने काम के लिए बुला रहा है। ये देखिए, जब इंसान बूढ़ा हो गया तो कैसे परमेश्वर की सेवा करेगा? हाँ, उस समय खाना पीना बहुत अच्छा था, बल खम बहुत था और परमेश्वर के भय के अनुसार शरीर भी बड़ा मजबूत था। उस समय बहुत आयु के लोग होते थे, 9-9 साल तक जीते थे, है ना। 900 साल ऐसे ऐसे करके जिए लोग। अब तो 100 साल, 900 साल जी गए। बताइए, 9 साल आयु गई, है ना। 1500 जी रहा, कोई कुछ जी रहा, ऐसे ऐसे करके। तो आप बताइए 300 साल, है ना, ऐसे साल हो गई। 400 साल, 500 साल, कोई 900, ऐसे कर। अब्राहम 90 साल में यंग था, बुढ़ा नहीं था। 99 साल में अब्राहम क्या था? इसका मतलब उसका शरीर चल फिर रहा था। तभी परमेश्वर ने उसको आवाज दी थी, बुलाया था अपने काम के लिए। और क्या कहा परमेश्वर ने? बुला के उसको क्या कहा कि मेरी उपस्थिति में, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बुलाया और क्या कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध कब हम होते हैं? बहुत से लोग कहते हैं मुझे सिद्ध बना दे, मुझे सिद्ध बना दे, मैं सिद्ध होना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। लेकिन कैसे सिद्ध होंगे? क्या कह रहा है? मेरी
उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलेंगे तब तक सिद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस बात को परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बाइबल में लिखा है कि बिना मेरे तुम यूहन्ना 15 में लिखा है कि बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सिद्ध तो दूर बात है ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? जब परमेश्वर के साथ चलोगे तभी कुछ बन पाओगे, परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कलाम सिखा रहा है और बुलाया है और क्या कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। सिद्धता एक बार मत्ती को बुलाया, मरकुस को बुलाया और क्या बोला? मेरे पीछे चल तो मैं तुझे मनुष्यों का पकड़वाने वाला बना दूंगा, मेरे पीछे चल। और यहाँ पे क्या कह रहा है? मेरी उपस्थिति में चल। बात वही है, सेम है। यहाँ पे भी उसको बुलाया और यहाँ पे भी उसको बुलाया अपने काम के लिए। और आज भी परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, और परमेश्वर जिनको आवाज देता है वो सुनते हैं और वो इस बात को जानते हैं, उनके कान में ये आवाज जाती है कि परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आप बिना परमेश्वर की उपस्थिति में रह के आप सोचे कि हम सिद्ध हो जाएंगे, हम प्रेम करना सीख जाएंगे, हम ऐसा बन जाएंगे, हम बहुत कुछ बन जाएंगे, तो नेवर कभी भी आप नहीं बन सकते, क्योंकि बनाने वाला तो वही है, वही बनाता है। जब आप अपने आप को उसके आगे उड़ेल देते हैं और परमेश्वर आपको तैयार कर देता है। मिट्टी स्वयं अपने आप से नहीं बन सकती। मिट्टी अगर सोचे कि मैं अपने आप से बन जाऊंगी, झगड़ जाए कुम्हार से, तो क्या मिट्टी अपने आप से कुछ कर सकती? मिट्टी तो मिट्टी है, उसको बनाने वाला कुम्हार होता है। उस बर्तन से वो कुछ भी बना देता है, सुराही भी बनाता है और घड़ा भी बनाता है और लोटा भी बना देता है और उससे थाली भी बना देता है, हुंडा भी बना देता है ना, सब कुछ बनाता है। लेकिन बनाने वाला कौन होता है? कुम्हार होता है। अपने आप से कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। अगर आपको परमेश्वर का भय आ गया, आपको बुद्धि आ गई। और परम प्रधान का ज्ञान जानना ही समझ है। तो इसका मतलब अब इस अवस्था में आपको समझ आई है। लोग कहते हैं हम बहुत 70 साल की आयु में बहुत समझदार है, हम क्या बोलते हैं कितनी साल की आयु, 50 साल की आयु में बहुत समझदार है, हम पूरे खानदान को चरा देंगे, हम उसको समझा देंगे, मेरे आगे होता तो मैं कोई बात नहीं कर पाता, मैं ऐसी बात करता हूँ, मैं इतने बच्चों को पालती हूँ, या मैं ऐसा कर रही हूँ मेरी। लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है कि बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम संसार में जितना बनते हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि तुम अभी कुछ भी नहीं जानते ही नहीं। और शुरुआत तो कब होती है? जब परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर का भय आता है, वहां से आपका शुरुआत होती है। अब इसको बुद्धि आई, किसी को 50 में आई, किसी को 60 में आई, किसी को 55 में आ गई, किसी को 30 साल की उम्र में आई। जब परमेश्वर के पास आते हैं तब बुद्धि आती है। लोग न तो पाप भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और कहते हैं हम बुद्धिमान हैं। अगर आप बुद्धिमान होते तो आपसे गलतियां नहीं होती और आप बहुत कुछ सीख गए होते बहुत। लेकिन परमेश्वर का जब भय आता है तब बुद्धि आती है। तो यही वो अब्राहम को बुला रहा है और बोल रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वो आइए हम पढ़ेंगे यहाँ पे, निकालेंगे उत्पत्ति 1 चैप्टर। जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि और भी पढ़ाना। 1 चैप्टर उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। फलों फूलों का 20 फलों फूलों और पृथ्वी पे। हाँ 22। और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ,
हाँ। और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हाँ, क्या कहा परमेश्वर ने? आशीष दी। परमेश्वर ने मनुष्य को भी आशीष दी, पक्षियों को भी आशीष दी, और जल और जो वो उसमें है पानी में उनको भी आशीष दी। और परमेश्वर ने क्या कहा कि फलो फूलो और उस पृथ्वी पे फैल जाओ और सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो। कैसे कर लेगा एक मनुष्य? कर पाएगा? लेकिन नहीं। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके वंश, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी इतने हो जाएंगे, इतना आपका वंश बढ़ जाएगा कि वो पृथ्वी पर फैल जाएगा, एक एक कोनों में फैल जाएगा और अपने अधिकार में। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, जब बुलाया और कहा कि मेरी उपस्थिति, वो अकेला था, वो अकेला था, उसके पास बच्चा भी नहीं था, और वो कह रहा था कि मैं अपनी जो काम करने वाली है उसकी पत्नी ने कहा था कि इसको तू अपनी पत्नी बना ले, इससे बच्चा पैदा होगा जिससे तेरा वंश चलेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इससे तेरा वंश नहीं चलेगा, तेरा निज संतान से तेरा वंश चलेगा, इसहाक ही से तेरा घराना उद्धार पाएगा। और इसहाक जब उसके जीवन में आया, परमेश्वर ने उसको निज बेटा दिया। सारा को बच्चा 90 साल की एज में, शायद 90 साल की एज में बच्चा पैदा हुआ। जब स्किन उसकी मर गई थी, ये स्किन मर जाती है, तब उसको बच्चा पैदा हुआ। परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूतों के द्वारा कहलाया कि इसको क्या होगा, तेरे बच्चा पैदा होगा। और उसको तब बच्चा पैदा हुआ, इतनी आयु में। आप सोचिए, जरूरी नहीं है परमेश्वर कब आवाज दे, कब किस काम को करे, ये परमेश्वर जानता है। वो भी अपनी योजना बना रही थी, वो भी अपनी बातें कह रही थी कि दासी से करवा लूंगी, उससे करवा लूंगी, वो इस पृथ्वी में ही सोच रही थी। लेकिन परमेश्वर का नहीं, जो तेरा निज होगा वही करेगा, उसी के द्वारा सारे कुल के लोग आशीष पाए। और अब्राहम की वो जो निज संतान हुई उसके द्वारा और भी हुई। और आज देखिए परमेश्वर ने कितनी आशीषें उसके द्वारा दी है। अब वही आशीष मसीह में हो गई है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये फलो फूलो और पृथ्वी पे फैल जाओ। परमेश्वर ने क्या दिया मनुष्य को? फलो फूलो। फलो, फल कैसे लाएंगे? हाँ, फलो कैसे? फलो लोग सोचते हैं बच्चे पैदा करना, फलना। हाँ, बच्चे पैदा करना, फलना, फल फूल रहे हैं। हमारे पास 10-15 बच्चे, फल गए, हम फूल गए हैं। हाँ, फल एक को ना लग रहा, फल एक को नहीं लग रहा, फल एक को नहीं लग रहा, ना बच्चों में लग रहा। और किसी में झड़बैरी हो गई है, किसी में ऊँट कटारे हो गई है। हाँ, कोई मारने को दौड़ते हैं, कोई काटने को दौड़ते हैं, कोई कुछ करने को दौड़ते हैं। फल एको में ना लग रहा। और फल, भैया मेरे पास बहुत फल है, क्या करेंगे इस फल का लेके? क्या करेंगे फल का लेके? बाइबल में लिखा है, यूहन्ना पढ़ेंगे बेटा, यूहन्ना 15 उसकी 16 है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। नहीं, यूहन्ना 15 के 15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाके फल लाओ। एक जगह लिखा है, मेरे पिता की इच्छा यही है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल लाए भाई, फल कैसे लाए? सेब ले आए, केला ले आया। बहुत से लोग समझ आते, फल लाओ भैया, फल खरीद के लेके चले आ रहे। हाँ, बहुत से लोग समझ है अपने अपने। वो कह रहा है फल लाओ, तुम्हारे जीवन में फल लगे, तुम्हारे जीवन से दिखे कि मसीह तुम्हारे जीवन में आ गया है। हाँ, मसीह तुम्हारे जीवन में आ गया है, फल लाओ। और आपको बता रहे हैं, कह मेरे पिता की इच्छा इसी से यही है कि तुम जाके फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, नहीं तो तुम मेरे चेले नहीं। हाँ? क्या कह रहा है? और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। फल लाओगे, जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत से लोग मांग रहे हैं, फल उनके जीवन में है ही नहीं। हाँ, पिता से मांग रहे, पिता कह रहे, पिता को तुमसे
पिता कह रहा है कि आप फल लाओ, वो कह रहा है हम फल नहीं लाएंगे, आप दे दो, हम फल नहीं लाएंगे, आप दे दो। वो कह रहे हैं पिता से तुम फिर जाओ, वो कह हम फल नहीं लाएंगे, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम कुछ नहीं करेंगे, पहले आप फिरोगे, पहले हमें चंगा करोगे, पहले हमें क्या बोलते हैं हमारे घर में काम तो हो जाए, पहले हमारे दामाद बच्चे अच्छे तो हो जाए, हम तब आपके लिए करेंगे। वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि हम फिर आए, हम तुम फिरो तब हम फिरेंगे, और परमेश्वर कह रहा है तुम फिरो तो मैं फिरूंगा। परमेश्वर कह रहा है तुम फिरो तो मैं फिरूंगा। कभी तुमने अपने जीवन में झांका कि तुमने कितनी गलती है की? नहीं झांका। आज तुम्हारे जीवन में अगर परमेश्वर आया है, अपनी बातें बता रहा है, तो क्या करना है? परमेश्वर के अनुसार फल लाना है, परमेश्वर के अनुसार फल लाना है, परमेश्वर की बात को सुनना है। अच्छा बच्चा अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है, ना कि पिता से अपनी आज्ञा को मनवाता है। ऐसा है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, है? तो डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब हम जा रहे हैं, और ये दवा खा के देख लेंगे, और दवा खाने के बाद फिर आएंगे, फिर जब हम चंगे हो जाएंगे तब आपका बिल भरेंगे। ऐसा करते हैं? नहीं। लेकिन परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर से हम बोलते समय ये भी नहीं सोचते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, कि नहीं जब हमें प्रभु जी अच्छा कर देंगे हम तब अपने आप को परमेश्वर के सामने रखेंगे, या तब हम कुछ करेंगे। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता। हम तो सोच रहे हैं हम किसी मनुष्य से बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं जानते कि हम यीशु के आगे बात करते हैं। और वो आकाश का कर्ता सुनता है, आकाश और पृथ्वी का कर्ता, क्योंकि वो कहता है कि वो बीच में है। और तुम ऐसी बातों के मनुष्य, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, इजरायली बुड़बुड़ाते थे, वो लोग अपने घरों में बुड़बुड़ाते थे, और परमेश्वर उनकी सुनता था। वो कहते वो हमको मारने लेके चला आया, ऐसे ऐसे करने चला है। परमेश्वर कहता है ये तो बुड़बुड़ा रहे, लेकिन मूसा के विरुद्ध नहीं बुड़बुड़ाते, ये मेरे ही विरुद्ध बुड़बुड़ाते हैं। ये तुम्हारे, परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे विरुद्ध नहीं, बल्कि ये मेरे विरुद्ध बुड़बुड़ाते हैं। अगर आपसे कोई कहता है तो कहता है मुझसे कहता है। इस बात को हमें पूरे तौर से बैठा लेना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से कभी अलग नहीं है। हम परमेश्वर में हैं, प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह हम में है। हम मसीह से अलग नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि अरे भैया ये जो है ये तो बस घर में आ गए और बस ठीक है, इंसान है, यीशु मसीह बात बता रहे हैं। लेकिन ये नहीं जानते इनमें हो के यीशु आया है, इनमें हो के यीशु आया है। उस समय भी यीशु को किसी ने नहीं पहचाना था, और आज भी यीशु को नहीं पहचानते। कहते तो मनुष्य बढ़ाई का पुत्र है ना, ये तो मनुष्य है, ये तो उसका बेटा है। और आज भी प्रभु यीशु मसीह कहता उस समय भी नहीं पहचानते थे, और ये आज भी। तो क्या लगा, यदि इन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, और यदि मेरे आदर किया तो तुम्हारा भी करेंगे, क्योंकि ये मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। तो इस बात को हमें जानना है। क्या बता रहे थे कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। आइए हम निकालेंगे मत्ती 7 है, मत्ती 7 है, उसका पढ़ेंगे। हाँ 17 से पढ़ेंगे, 7 का 17। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। बुरा फल लाता है। हाँ? बहुत से पेड़ है निकम्मे हैं, देख रहे होंगे कैसे फल लाते हैं। उनके फल खाने के योग्य भी नहीं है, कड़वे निकलते हैं। हाँ, कड़वे फल निकल रहे हैं। बहुत से ऐसे जंगली हैं, अच्छे पेड़ होते हैं। ये अमरूद का पेड़ लगा है, लोग क्यों खाने के लिए जाते हैं पास में, इसमें अमरूद निकल रहा। आम के पेड़ के पास क्यों जाते हैं, इसमें आम निकल रहा है। अगर आपके पास अच्छी चीज है तो आपके पास लोग जरूर आएंगे आपके अच्छी चीजों को खाने। इसलिए कह रहा है मेरे पिता की इच्छा यही है कि तुम बहुत सा फल लाओ। फल, जब फल होंगे तो लोग अपने आप तोड़ने, अपने आप आपके जीवन से वो आशीषें आएंगी, क्योंकि आपके जीवन में फल लगे। क्या लगे? और पढ़िए बेटा। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। अच्छा पेड़ बुरा फल
नहीं ला सकता। अगर आप अच्छे हैं तो आपके जीवन में गालियां नहीं होंगी। अगर आप अच्छे हैं आपके जीवन में झूठ नहीं होगा। अगर आप अच्छे हैं तो आप चोरी नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे हैं तो आप निंदा नहीं करेंगे और क्या करेंगे, सिर्फ अच्छे कामों को करेंगे। आपके जीवन से लोग आशीष पाएंगे। आप अपने जीवन से दूसरों को और करने वाले बनेंगे और दुआएं देने वाले बनेंगे, मदद कर। बाकी अगर नहीं तो कुछ नहीं, सिर्फ आप अपने जीवन में क्या बटोरिए, सिर्फ श्राप श्राप श्राप। क्योंकि बुरा पेड़ बुरा फल लाता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। और पढ़िए बेटा। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बताइए, इतना जंगल है। आप लोगों ने देखा होगा पीछे वाला जंगल हो या कहीं कभी आपने देखा होगा, या आप ही वहां पे काम करते हो, आपने देखा होगा कि सब जंगली पौधे निकाल निकाल के फेंक देते हैं। हाँ, और कहाँ पे फेंक देते हैं, गंदगी में। कोई काम का नहीं है, नोचा फेंक दिया। अगर वही कोई अच्छा निकला हो तो इंसान उसको। इसी प्रकार इंसान इस पृथ्वी पे परमेश्वर की खेती है। अगर वो अच्छी उपज नहीं दे रही है, परमेश्वर के लिए फल नहीं ला रही है, तो वो काटा और आग में डाला जाएगा। और परमेश्वर हमारा क्या है, वो किसान है और हम उसकी खेती हैं। चाहे वो हम हो चाहे आप हो, परमेश्वर के लिए अच्छे फलों को लाना है। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है, मेरे पिता की इच्छा यही है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, नहीं तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। तुम्हारे जीवन में फल नहीं है, तुम्हारे जीवन में झड़गड़ी निकल रही है, तुम्हारे जीवन में कांटे निकल रहे हैं, हम तुमको क्या करेंगे अपने घर में लगा के? है कोई लगाएगा? आप अपना घर खरीदेंगे और खरीदने के बाद या आप अपने घर की जमीन पे सब खराब पेड़ों को हटाएंगे, अच्छे अच्छे लगाएंगे, जो कि न तो खराब पेड़ों को हटाएंगे कि क्यों ये जगह छेके। परमेश्वर ऐसे लोगों को पृथ्वी पे क्यों रखेगा या अपने स्वर्ग राज में क्यों लगाएगा, जो इस पृथ्वी पे रह के अच्छे काम नहीं कर सकते, इस पृथ्वी पे रह के अच्छे फल नहीं ला सकते। तो जब इस पृथ्वी पे रह के अच्छा नहीं कर सकते तो वो स्वर्ग में जाके क्या अच्छा काम को करेंगे। परमेश्वर यहाँ पे रह के सिखाता है ताकि तुम एक दिन वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, कि वहां पे भी तुम कम से कम अच्छे, जब तुम यहाँ पे नहीं कुछ कर सकते तो वहां पे कैसे तुम्हारे अच्छे काम ही बोलेंगे। कितना खाना बनाया, कितना खाया, कितना बर्तन मला, कितना हमने कमाया, ये जुड़ेगा नहीं। आपके जो अच्छे काम होंगे, जो आपने धर्म के काम किए, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसके पीछे चले और हमने क्या चे, वो जुड़ेंगे। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपके काम बोलेंगे, स्वर्गदूत दिखाएंगे बुक खोल के कि देखो इन्होंने कितना धन जोड़ा है। बैंक का धन आपका नहीं दिखाया जाएगा, जो आपने कमा के जोड़ा है, जो चीज आपने करी है, बैंक का धन नहीं जोड़ा जाएगा कि भैया देखो इनका लॉकर देखो कितना भरा है। अगर उसी लॉकर को खोल के आप अच्छे अच्छे काम को करते हैं, उसी लॉकर को खोल के आप दान देते हैं, परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, गरीबों में मदद करते हैं, तो आपका वो लॉकर तो खाली हो जाएगा, लेकिन कहाँ भर जाएगा? कहाँ भर जाएगा? हाँ, कहाँ भर जाएगा? बैंक से जब निकलेगा तो कहाँ भरेगा? देवतेदानी में भर जाएगा ना। हाँ, देवतेदानी में भरेगा, देव में भरेगा ना। हाँ, भवन में तो भरेगा, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास जाएगा तो वहां पे आपका हिसाब लिया जाएगा कि इन्होंने कितने अपने जीवन से अच्छे कामों को किए हैं, कितनी प्रभु की सेवा की है, कितने प्रभु का काम किया है, इन्होंने बपतिस्मा लिया है, इन्होंने उद्धार पाया। आपके काम बोलेंगे, आपको बोलने की वहां जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आप लोग तो ऐसे थे, ऐसे होगा, इतनी मोटी चेन पहनते थे, ऐसे होगा, हाँ कितने अच्छे से रहते थे, आज आप लोग सिंपल रहते हैं। अरे हमारा धन तो स्वर्ग में जुड़ा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे धन इकट्ठा करके? जब जाएंगे तो इकट्ठा हमें मिलेगा। हाँ, यहाँ पे पहन के हमें गला कटवाना अपना, है ना? चलेगा ऐसे जगह पर जोड़ो जहाँ कीड़ा नहीं लगता और काई नहीं लगती है। बैंक में लॉकरों में लोग चोर चुरा के ले जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के बैंक के लॉकर खाली हो जाते हैं। क्या होता है? जोड़ा जोड़ा कमाया कमाया, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, और क्या हो गया? हाय हाय, पता चला लोगों को हार्ट अटैक आ गया तो मर गए। पता क्या है? मर गए भैया, इनके बैंक में ऐसा हो गया और ये हाँ? क्या फायदा है? यहाँ पे लोग जोड़ते हैं,
कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के पास परमेश्वर से आशीष पाइए, क्योंकि परमेश्वर के राज में जब बोएंगे, परमेश्वर के राज में अपने आप को भी बोएंगे, अपने बच्चों को भी बोएंगे। जिस तरीके से परमेश्वर के राज में बोएंगे तो उसके कई गुना आशीष आपको मिलेगी, 1000 गुना 100 गुना आशीष मिलेगी। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं मुझे, और मैं आप मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। नहीं, आप परमेश्वर के अनुसार अगर अपने जीवन को नहीं जीते हैं, कह रहा मेरे पिता की इच्छा यही है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बेटा पढ़िए, एक वचन और पढ़िए। आइए हम निकालेंगे यूहन्ना 15 उसका 20। फटफट पढ़ देंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे। यीशु मसीह अपने चेलों से इस बात को कह रहे थे, और क्या कह रहे हैं कि मैं सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, लेकिन संसार आनंद करेगा। और तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हें शोक होगा, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ठीक है, शोक तो होगा, लेकिन क्या होगा? यीशु मसीह के चेलों को शोक तो हुआ कि इसके बीच से प्रभु उठा लिया गया, लेकिन क्या हो गया? बाद में फिर उनके बीच में आ गया। लेकिन संसार के पास क्या हो गया? तो यहाँ पे और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 10 उसका 28 से पढ़ेंगे। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। यीशु मसीह ने हमें और आपको किस लिए बुलाया है? अनंत जीवन देने के लिए, है ना। और वह कभी नष्ट न होगी, वो कभी नष्ट ना होंगी, वो कभी नष्ट नहीं होंगी। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। और मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। मेरा पिता जिसे उसने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है ना। और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं और सकता। कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। और मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक हैं। क्या कह रहा है? वो कभी नष्ट नहीं होंगी। यीशु मसीह के हाथ में रहेंगे, यीशु मसीह के हाथ में है तो कभी भी नष्ट नहीं होंगे। कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, कोई परेशान नहीं कर पाएगा, कोई तकलीफ नहीं आ पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है मैं और मेरा पिता एक है। और पिता सबसे बड़ा है जिसने तुम्हें मेरे हाथ में दिया है, और पिता के हाथ से और मेरे हाथ से कोई तुम्हें छीन नहीं सकता। शैतान की क्या मजाल है कि तुम्हें परेशान कर दे, शैतान की क्या मजाल है कि तुम्हें बीमार डाल दे। कभी नहीं, कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं अनंत जीवन देता हूँ, मेरे हाथ में सुरक्षा है, मेरे हाथ में आओ। क्या कह रहा? मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और वो मुझे पहचानती है। मैं उनको बुलाता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यीशु के पीछे चलोगे तो तुम जीवन पाओगे। और पढ़िए बेटा, एक और पढ़िएगा, यूहन्ना उसकी 14 उसकी फर्स्ट और 18। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना ना हो। क्या कह रहा है? कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। बहुत ज्यादा लोग व्याकुल हो जाते हैं, अरे बस हो गया, इस संसार में रहते रहते तो परेशान हो गए। तो वो कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पे विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास मुझ पर भी विश्वास रखो। पढ़िए। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, बोल देता। नहीं, कोई जगह नहीं है। मैं तुम खामुखा मेरी बात जो रहो, तुम खामुखा मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, किसी के पास ये चीज नहीं है, तो आप कभी भी किसी को नहीं कह सकते कि आप इसे कि यीशु मसीह के पास है। वो कह रहा है इस बात को, और वो दावे के साथ कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे। परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, है ना। और क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। क्या करने जा रहा प्रभु यीशु मसीह? जगह तैयार करने जा रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ पे वो कह रहा है मैं आऊंगा और तुम्हें अपने क्या ले जाऊंगा, तुम्हारा मन व्याकुल
ना हो, परेशान नहीं हो, मेरे पीछे चलोगे तो तुम जीवन पाओगे। वो अनंत जीवन मैं तुम्हें दूंगा जो कोई भी नहीं दे सकता, और मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। अगर मेरे पास बाइबल में लिखा है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, अगर प्रभु में अपने आप को देते हो तो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम काम करते हो और जाके डॉक्टर को दे देते हो, है ना, क्या होता है, लेकिन जब तुम मेरे पास बैठोगे, मेरी बातें सुनोगे, मेरी बातों पे अमल करोगे तो तुम तकलीफ से निकल आओगे, क्योंकि मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। इसलिए वो कह रहा है यहाँ पे भी जीवन है और वहां पे भी जीवन है। वो घर तैयार करेगा और जब कर लेगा तो वो आके वहां पे ले जाएगा, एक अच्छा घर मिलेगा वहां पे। तो ये शरीर में तो हम रहते हैं, डेरे में कहा रहे, तकलीफ में पड़े, लेकिन जो वहां पे होगा वहां का हमेशा का जीवन है, जो कभी जीवन में तकलीफ नहीं होगी, कभी दर्द नहीं होगा, कभी आंसू नहीं निकलेंगे, कभी विलाप नहीं होगा। वहां पे सिर्फ आनंद ही आनंद है स्वर्ग में, और परमेश्वर साथ होता है, यीशु मसीह साथ रहेगा। जहाँ यीशु मसीह एकदम साथ रहेगा, जैसे हम लोग रहते हैं ऐसे ही एकदम आमने सामने, तो वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ इस डेरे में रहते हुए लोगों को परेशानी हो जाती है। और यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका 18 पढ़ेंगे बेटा, जल्दी पढ़। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। लोग कहते भैया मेरे माता पिता भी नहीं है, हमारा कोई समझाने वाला नहीं है, हमारे भाई बहन भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो मैं कह रहा है तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, है। और पढ़िए बेटा, इसको पढ़िए, यहाँ पे इसका पढ़िए, यूहन्ना, फिर पढ़िए यूहन्ना 6 उसका 35, यूहन्ना 6 उसका 35। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। यहाँ पे तो तुम बनाते हो, खाते हो, बनाते हो, खाते हो, फिर भूख लगती है, फिर धोते हो, लेकिन मेरे पास आओगे तो तुम कभी भी भूखे, तुम्हारी आत्मा हमेशा तृप्त रहेगी। और क्या कह रहा है, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, कभी भूखा नहीं होगा, कभी तुम नहीं तरह परेशान होगे, कभी किसी चीज के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरे पास आता है जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी, लोग तो खाना खाते हैं और बीमार पड़े, लेकिन जीवन कौन देता है, प्रभु यीशु मसीह देता है। जो वो रोटी खिलाता है उसमें जीवन आता है, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आपकी आत्मा दुरुस्त रहेगी, आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। वो जो रोटी देता है वो वचन की रोटी है, जो वो खिलाता है, जिससे आप मजबूत, अंदर से मजबूत। बच्चों को दवाई देते हैं, पहले के जमाने में क्या करते थे, खाना भी देते थे, ड्राई वाटर भी पेट के लिए चाहिए, घुट्टी चाहिए, हाँ घुट्टी भी चाहिए, और क्या कर देते थे, अभी भी आप देखिए पाचन के लिए कुछ चाहिए तो भैया ये ले लो, मल्टीग्रेन रोटी खा लो, मजबूत हो जाओ, ताकि अंदर से स्ट्रांग हो जाओ। जब आपका शरीर खूब खाना खा रहे हैं, अंदर से स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो कैसे जीवन में चल पाएंगे। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, अंदर से ताकत आएगी, आप कुछ भी खाओगे आपके शरीर में लगेगा, क्योंकि वो जो खाना खिलाता है, वो जो अपनी रोटी खिलाता है, उससे आपका अंदर का शरीर एकदम क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ऊपर तो आप भले ही जैसे दिखेंगे, लेकिन अंदर से आप स्ट्रांग रहेंगे। जब कोई सिचुएशन आएगी तो आप तुरंत मजबूती से खड़े हो जाएंगे, है ना। तो ये जरूरी किसमें हमें है कि वो अंदर की मजबूती, कि ऊपर से खाया धोया, ऊपर से बनाया ऐसा, और जब समय आया तो पुल से गिर गए। क्या फायदा ऐसे खाने से, प्यास नहीं बुझ रही है, पेट नहीं भर रहा है, लेकिन खाए जा रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं, एक दिन मर के चला जाएगा। ठीक है, इस जीवन में इंसान खाने के लिए तो खा रहा है, क्योंकि रोटी लोग खाते हैं पेट के लिए, लेकिन और बाकी आत्मा के लिए हम क्या खाना खिलाते हैं, आत्मा का क्या पालन पोषण करते हैं। यीशु मसीह की बातें सुनेंगे तो आप विश्वास में आएंगे, मजबूत हो जाएंगे, आपके अंदर से वो जीवन जल की नदियां निकलेंगी। कह रहा तुम मेरे पास आओगे तो क्या निकलेगा, जीवन जल की नदियां निकलेंगी, कभी प्यासे ना होगा। लोग तुमसे पिएंगे, लोग तुमसे तुम्हारे पास आएंगे अपनी प्यास बुझाने, आप थोड़ी सी बात प्रभु की बता देंगे, लोग तृप्त हो जाएंगे। ऐसी बातें
खाना तो खाया, पेट तो भरा, ठीक है, लेकिन ये प्यास नहीं बुझ रही है। खाना खाया लेकिन भूख नहीं मिट रही है। लेकिन जब परमेश्वर की बातें सुनते तो लगता है अरे भैया हम तृप्त हो गए, हम तृप्त हो गए। वो खाना जो हमें खिलाता है, इसलिए परमेश्वर जो हमें जीवन देता है वो हमें कोई भी नहीं दे सकता। कह रहा है जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा और कभी प्यासा नहीं होगा। कह लगा तुमने बहुत बोया लेकिन थोड़ा काटा, और जो कुछ कमा के लाए उसको छेद वाली थैली में रखते हो। एक थैली होती है तो छेद वाली है, वैसे थैली बनाई और उसमें छेद कर दिया। आप ऊपर से डाल रहे हैं, नीचे से निकल रहा है। यही चीज है, यही हो रहा है लोगों के साथ। आ तो रहा है, परिश्रम तो कर रहे हैं, कमा तो रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, छेद वाली थैली में जा रहा है, नीचे से निकला जा रहा है। डॉक्टर ले जा रहे हैं पैसा, है ना, फालतू चीजों में उड़ा जा रहा। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? कभी सोचा नहीं क्यों ऐसा है? परमेश्वर ऐसा क्यों है मेरे साथ? परमेश्वर के पास आएंगे, जवाब मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। परमेश्वर भटकना सुधार देता है, परमेश्वर सही कर देता है। और वो कहता है कि तुमने बहुत बोया लेकिन थोड़ा काटा है। बोते बहुत हो लेकिन काटते, खर्चा करो लेकिन परमेश्वर के समीप आओगे, जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोगे तो परमेश्वर उस पर आशीष देगा। तो तुम थोड़ा बोगे लेकिन बहुत काट लोगे, क्योंकि जब वो आशीष देता है, जब वो बरकत देता है ना, तो बीज को कहाँ बोना है, बीज को कहाँ बोना है, अपने आप को कहाँ बोना है। हमें इस बात को हमें परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देना है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो हमें सिखा रहा है उसके अनुसार चलना है। और एक वचन और पढ़ेंगे बेटा, बस उसके बाद समाप्त कर देंगे हम। और ये निकालेंगे मत्ती उसका 4 बाब का 4 आगे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। हाँ, यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि हर परमेश्वर के वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है और ये बात सत्य है कि खाना खा के भी देखा, पानी पी के भी देखा, लेकिन सुकून वो नहीं मिला। सुकून कहाँ मिला? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में मिला। ये बात अगर आपने नहीं जानी हो तो आज जान ले। जो नहीं प्रभु यीशु मसीह को जानता है वो जान ले कि जो वो रोटी खिलाएगा तो आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। उस दिन आपको लगेगा कि हमने कुछ खाया है, हमने कुछ पिया है। आप खाना खाते हैं रोज, ठीक है, लेकिन सच में प्रभु यीशु मसीह जो सिखाता है, क्या लगा कि क्या कह रहा है? फिर से पढ़ दीजिए बेटा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बहुत सारे और भी वचन है जो परमेश्वर ने मुझे पढ़ाए हैं, लेकिन समय बहुत हो रहा है और ऐसे समझाऊंगी कि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में भी एक जगह कहा है कि मैंने तुम्हें भूखा भी रखा है ना, और फिर खाना भी खिलाया। तो भूखा इसलिए रखता है कि तुम्हें और भी नर्मदीन बनाए। परमेश्वर हमें बनाता है, आपको बनाता है, इसलिए परमेश्वर की किसी भी बातों को संदेह ना करें। और जो परमेश्वर कहता है वो पूरा जरूर करता है, उसका वायदा पक्का है। उसने कहा है आकाश और धरती टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखिए। कहता विश्वास रखोगे तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए विश्वास करिए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए। जैसा खुदावंद यीशु मसीह का वचन कहता है उसके अनुसार चलिए। तो मैं आऊँगा और तुम्हें अपने क्या ले जाऊँगा।
और ये वायदा कितना भला परमेश्वर है जो हमें और आपके लिए हमारी पेट की खुराक की चिंता नहीं करता बल्कि हमारी आत्मिक खुराकों की भी चिंता करता है। वो भी हमें देता है, कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, जो मेरे पास आएगा कभी प्यासा नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर की संगति में बने रहिए, उसके वचन में बढ़ते जाइए ताकि आपके शरीर का, आपकी आत्मा का, आपके मानसिक चीज़ों का पालन पोषण होता रहे, पर वही परमेश्वर की शांति आपके और आपके घरों में बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पाक कलाम पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ब्लेस करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया रबा शखाला मंदर रबा ही वास्तुरा मंदर रबा। तेरा धन्यवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं सुंदर समय के देखो यीशु मसीह। जो भी वचन पढ़ा गया प्यारे पिता, सुना गया खुदावन यीशु मसीह, और जो भी भाई बहन सुनते हैं और खुदावन इस कलाम में से जो भी तूने बुलवाया प्रभु यीशु मसीह, ओ पिता हालेलुया, दूसरे इस वचन को चुराने वाला न बने बल्कि ये 1000 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो प्रभु यीशु मसीह। ऐ खुदावन रबा यीशु, तेरी आशीष और तेरी बरकत लोगों के जीवन में हो प्रभु यीशु। और खुदावन हम यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू अपनी आशीषों से भर दे प्रभु यीशु मसीह। ऐ मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते। और कहीं कोई पिता हमारा आजीज बीमार है, ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहा है, जितने लोग बैठे हैं प्रभु जी बीमार है, तकलीफ में परेशान है खुदावन, उनके तकलीफ परेशानियों को, बीमारियों को प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर कर दे। यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से हर एक तकलीफ आर्थिक स्थितियाँ यीशु के नाम से दूर हो जाए। पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लहू में छुपा देते हैं कृत्यन को। ऐ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में खुदावन जब हम सब मिले तेरा धन्यवाद करें प्रभु जी, और भी खुदावन सीखे और समझे और जाने खुदावन, बुद्धि समझ को खोल दे ताकि तुझ में बढ़ते जाएं। जब तू आए प्रभु जी तो तेरे साथ हम सब जाने वाले हैं, और इस पृथ्वी पर जब तक रहते हैं पिता ईमानदारी सच्चाई से तुझ में जीवन बिता। धन्यवाद करते तेरी आशीष को, धन्यवाद। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।